हमें तारकासुर का सामना स्वर्ग के बाहर ही करना चाहिए। तारकासुर का सामना हम बहुत देर तक नहीं कर सकते। हमारी सेना इसके लिए सक्षम नहीं है और हम में से कोई भी तारकासुर का वध नहीं कर पाएगा। उसे स्वयं महादेव से अभयदान प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि विजयी तारकासुर ही होगा। परिणाम की चिंता छोड़, अभी समय है समस्या से जूझने का, कुछ करने का। असुर राज की, असुर राज की, असुर राज की, असुर राज की। युद्ध के मेघ जब मंडराते हैं तो भीगना तो पड़ेगा देवराज। यदि और कोई विकल्प नहीं बचा है तो फिर युद्ध की घोषणा कीजिए वरुण देव। असुर राज की, 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 असुर राज की। प्रणाम पिताजी। ये समय आपसी मतभेद का नहीं, एकजुट होने का, इस संकट से उबरने का है। तारकासुर को परास्त करने के लिए हम सभी को अपनी शक्तियों का योगदान देना पड़ेगा, नहीं तो असुर देवलोक पर शासन करेंगे। क्या तुम्हें स्वीकार होगा? जिस संसार का पालन करना, पोषण करना तुम्हारा दायित्व है, उसमें असुरों का हस्तक्षेप क्या तुम्हें स्वीकार होगा? नहीं पुत्र, यदि आज हमने तारकासुर को पराजित नहीं किया तो संसार उसके प्रकोप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। देवलोक पर अधिग्रहण करके उसकी शक्तियां और प्रबल हो जाएंगी, उसका मनोबल और दृढ़ हो जाएगा। पुत्र, आप सदैव मुझे क्यों समझाते हैं? दोष शिव का है, आप उससे कुछ नहीं कहते। और आप चाहते हैं कि मैं शिव के अधीन होकर इस युद्ध में सम्मिलित हो जाऊं और पुनः अपमान का अवसर दूं उसे? यदि तुम्हें लगता है कि महादेव ने तुम्हारा अपमान किया है तो क्या तुम समस्त देवताओं का प्रतिकार करो, वो भी ऐसी आपदा में उनका परित्याग करके? नहीं पुत्र, ये उचित नहीं है। पुत्र, इस युद्ध के पश्चात मैं तुम्हारे सम्मान में बड़े यज्ञ का आयोजन करूंगा ताकि तुम्हारे और महादेव के बीच मिथ्या बोध और अविश्वास का निवारण किया जा सके। किंतु अभी समस्त देवताओं को तुमसे सहायता की अपेक्षा है, उन्हें निराश मत करो पुत्र। शिव के प्रति घृणा और द्वेष ही मेरा अस्तित्व है। यदि इन्हें मिटा दिया तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? नहीं पिता ब्रह्मदेव, आप कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन शिव से संधि करना मेरे लिए असंभव है, असंभव।
आपके आगमन पर हमें पूर्ण विश्वास था महादेव। आप हमारा युद्ध में नेतृत्व कर इन असुरों को पराजित कीजिए। मैं यहां युद्ध का नेतृत्व करने नहीं, अभी तो युद्ध को रोकने आया। क्या आज तक युद्ध से किसी समस्या का समाधान हुआ है? अनेकों बार देवासुरों में घमासान युद्ध हुआ है, किंतु क्या कभी भी कोई सकारात्मक परिणाम निकला है? युद्ध करना पूर्णतः निष्फल है। लौट जाइए आप सब अपने शिविर में। महादेव, हम युद्ध करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। हम तो केवल तारकासुर के आक्रमण से स्वर्ग की रक्षा कर रहे हैं। मेरे दिए वरदान का दुरुपयोग ना करो तारकासुर। शांति का मार्ग अपना, शांति भंग करने का नहीं। अरे मैं कहां शांति भंग कर रहा हूं? मैंने तो युद्ध की घोषणा करने से पूर्व देवराज इंद्र से स्वर्ग हमें सौंपने का आग्रह किया था, परंतु ये स्वयं हमसे युद्ध करने को तत्पर है तो मैं क्या करूं? यदि इंद्र शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करके स्वर्ग हमें सौंप देता तो युद्ध की और शांति भंग करने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। अब देखिए ना महादेव, आप स्वयं साक्षी, ये देवता स्वर्ग छोड़ना ही नहीं चाहते। स्वर्ग पर अधिकार केवल देवताओं का है तारकासुर। तुम उनके क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हो, उनके अधिकार के हनन करने की चेष्टा कर रहे हो तुम, जबकि तुम्हारा अधिकार पाताल लोक में सुरक्षित है। लौट जाओ तारकासुर और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। मत भूलो तारकासुर, युद्ध से शांति कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। युद्ध से सर्वनाश, पश्चाताप, ग्लानि और दुख के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होंगे। अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन ना करो तारकासुर। लौट जाओ पाताल लोक में। नहीं महादेव, हम असुरों की भी कोई प्रतिष्ठा है। यदि असुरी सेना युद्ध के लिए निकली है तो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहे। यदि ये देवता स्वर्ग पर शासन करना नहीं जानते तो स्वर्ग हमें सौंप देना चाहिए। अन्यथा मैं स्वर्ग के साथ साथ तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित करूंगा। यदि किसी में सामर्थ्य और साहस है तो रोक ले मुझे। यदि तुम अपने निर्णय पर अटल हो तारकासुर, कदाचित मुझे ही तुम्हें रोकना होगा। आप मुझे रोकेंगे महादेव? है आप में इतना सामर्थ्य? कदाचित आप भूल रहे हैं महादेव कि आपने स्वयं अपने आप को निहत्था कर लिया। मुझे अमर होने का वरदान दे। इस कवच को आप स्वयं भी नहीं भेज सकते, इसीलिए मुझे चुनौती देने का विचार त्याग दीजिए, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे असुराज, किंतु वरदान मैंने इनको दिया, तुम सबको नहीं। तुम सबका संहार मेरे हाथों,
क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये कदाचित मत भूलो कि युद्ध सदा राजाओं की महत्वाकांक्षा पूर्ति हेतु होता है, किंतु उसमें बलि केवल साधारण व्यक्तियों की होती है। क्या तुम अपने राजा की महत्वाकांक्षा पूर्ति हेतु अपनी बलि देने के इच्छुक हो? महादेव, आप मृत्यु का भय दिखाकर मेरी सेना को हतोत्साहित नहीं कर सकते। स्वर्ग पर अधिपत्य हम असुरों के सम्मान का प्रश्न है, और स्वर्ग का अधिग्रहण तो मैं अकेला भी कर सकता। मति भ्रम से ही मति की क्षति होती है तारकासुर। इससे पूर्व कि तुम मुझे किसी कठोर कार्य के लिए विवश कर तुम्हारा यहां से लौट जाने में ही समय नष्ट ना कीजिए महादेव, मुझे समझाने में। इससे तो अच्छा होगा कि निराश्रित देवताओं के लिए आश्रय का प्रबंध कीजिए आप। देख क्या रहे हो, ये देवता कुछ नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, आक्रमण करो देवताओं पर, करो।